मोक्ष मार्ग के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। विश्राम की मुद्रा अपनाइए। अपने शरीर से युक्त रहिए। इसी से आपको यथार्थ विश्राम मिलता है। बहिर्मुख रहते हैं तो आप थकते हैं। इंद्रिय ज्ञान में तनाव होता है, जिससे हम थकान का अनुभव करते हैं। शरीर थकता है, इंद्रियां, मन, मस्तिष्क सब थकते हैं। और जब आप अपने सन्मुख होते हैं तो इंद्रियां, मन, मस्तिष्क और शरीर संपूर्ण ही विश्राम को प्राप्त होता है। आप विश्राम को प्राप्त होते हैं, नई ऊर्जा प्राप्त होती है। आप सुख का अनुभव करते हैं और यह रोगादिक से निवृत्त होने का स्वाधीन उपाय है। सर्व दुखों का एक ही उपाय है, अपना आश्रय करना, अपनी चिन्ह मूर्त से युक्त रहना। इस विधान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सर्व दुखों से मुक्ति होती है, हमेशा हमेशा के लिए, और आप उत्तम सुख को पाते हैं, बिना इंद्रियों की सहाय के, बिना मूर्त पदार्थों की सहाय के। लोक में सुख के लिए नाना पदार्थों का सेवन करने का उपदेश मिलता है, राय मिलती है, बिना मांगे ही। पर सुख के लिए केवल हमको अपने दिव्य शरीर का ही अनुभव करना है, वही इसका सेवन करना है। यह अमृत रूप है, इसलिए इसका सेवन कर हम अमर हो जाते हैं। एक विश्वास चाहिए, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, जिसकी भारी कमी है। सिर से पांव तक यह अपनी मूर्त, इसको आत्मा संज्ञा है, इसी का विश्वास करना है। इसके आश्रय से अवश्य सर्व दुखों का विनाश होकर परमात्मा पद की प्राप्ति होगी, अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। अपनी मूर्त का जिसको विश्वास हो गया, वह अवश्य ही उसका आश्रय कर परमात्मा हो जाता है। इसका कोई अपवाद नहीं। जिसने भी अपनी मूर्त का विश्वास किया, अपनी मूर्त का आश्रय किया अर्थात अनुभव किया, वह परमात्मा हो गया। जगत में नाना प्रकार के पुद्गल हैं, उनका हमने जन्म जन्म में सेवन किया है, पर आज तक हम मुक्त नहीं हो पाए हैं, अविनाशी सुख को नहीं पाया है। क्योंकि अविनाशी सुख पाने का साधन केवल अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वह सदा ही उपलब्ध है। जब चाहें तब इससे उपयुक्त रहकर हम परमात्मा हो सकते हैं, चाहे वो बालक हो कि युवा हो कि वृद्ध हो। जो भी कोई जीव है, वह अपना अनुभव कर परमात्मा हो सकता है।
अपनी मूर्त के किसी भाग से युक्त रहिए। मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है, क्योंकि वह हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है। आपके आप अनुभव रूप रहना वही स्वाधीनता है, स्वावलंबन है, अपना आश्रय है। बस इसमें इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है, वही मोक्ष मार्ग में बाधक है। जगत का कोई पदार्थ परमार्थ से हमारा दुश्मन नहीं, हमारा इंद्रिय ज्ञान मात्र हमारा दुश्मन है। हम ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, तो दोष दूसरों को देते हैं। हमें स्वानुभव का अभ्यास करना है, अपने में ही रहने का प्रयत्न करना है। कम से कम इसकी श्रद्धा तो धरें, तो फिर प्रयत्न भी होने लगेगा। क्योंकि कर्म बंधा है तो वह उदय पाकर हमको शरीर में विपरीत का भी प्रस्तुत करता है। इसके मध्य ही हमको मोक्ष पाना है। शरीर में आराम हो या वेदना हो, दोनों में संभाव धारण कर हमें अपने शरीर का अनुभव करना है, अर्थात आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव करना है। आराम या वेदना में कुछ अंतर नहीं करना है। यथार्थ में उसी को सामायिक संज्ञा है। कोई पाठ पढ़ने का नाम सामायिक नहीं है। समता रखने का नाम सामायिक है। वो समता रखना है, समान भाव रखना है शारीरिक सुख और दुख में। सिर से पैरों तक विभिन्न भागों में हर जगह स्वास्थ्य की स्थिति नहीं होती है। कर्म के विपाक से शरीर में वेदना होती है। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसने शरीर का दुख नहीं भोगा हो। बिना अपना अनुभव किए ही वेदना हो जाती है। अपना अनुभव करते हैं तो पूर्व में बद्ध कर्म जो बाद में उदय में आना था, वह अभी उदय पाकर खिल जाता है। इस प्रकार ही हम बहुत स्थिति वाले कर्मों को अभी उदय में लाकर नष्ट करते हैं। तभी बहुत स्थिति वाला कर्म नाश को प्राप्त होता है और हमको शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 70 लाख कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांधा हो तो उसको नष्ट करने के लिए 70 लाख कोड़ा कोड़ी सागर नहीं चाहिए। अपने सन्मुख होते हैं तो वह सर्व कर्म समय पूर्व पककर कुछ बिना फल दिए कुछ फल देकर चला जाता है और हम शीघ्र ही मोक्ष पा लेते हैं। तो अपने को अपने शरीर का एहसास करना है, चाहे वेदना हो या नहीं हो। मार्ग का कोई दूसरा प्रकार नहीं है। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि अपने शरीर से युक्त होकर जो भी कुछ शरीर में परिणाम हो रहा है उसका अनुभव कर लेना ही मोक्ष का मार्ग है। बाहरी बाहर रहते हैं तो बंधा हुआ कर्म हम खपा नहीं सकते हैं, समय से पहले नष्ट नहीं कर सकते। हमें कर्म अपने समय पे उदय में, उसके पहले ही उदय में लाना है। उसका तरीका यही है कि हम अपने में आ जाएं।
निज काल पाए विधि झरना, तासु निज काज न सरना। तप करी जो परम के पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। तप का अर्थ है स्वरूप प्रतिपन्न, अर्थात अपने स्वरूप में अपने आभ्यंतर शरीर में आकर कर्म के विपाक को शांति से भोग लेना, उसी को तप कहते हैं, तपस्या कहते हैं, जिससे कर्मों की समय पूर्व निर्जरा हो जाती है। अपने ध्यान को आपको अपने शरीर पर लाना है, जिस किसी भाग पर आए आपको उस भाग पर आना है। वास्तव में तो कुछ चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है, जिस भी भाग पर आपका ध्यान जाए आपका काम बन जाता है, कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। कोई बुद्धि का प्रयोग करना ही नहीं है, बस बाहर से हटना है, फिर जो भी हो उसको स्वीकार कर लेना है। अपना ध्यान किसी भी भाग पर जाए, ठहरे कि विचरण करे, कि कदाचित कोई तीव्र धड़कन वो अनुभव में आवे, तीव्र श्वास तो अनुभव में आवे, कंपन हो तो अनुभव में आवे, हमें सब स्वीकार हो, क्योंकि हमने जो करना था वो कर लिया, हमने अपने को बाहर से हटा लिया, क्योंकि हमारा सुख बाहर नहीं था। इस मूर्त शरीर के परे हम बिल्कुल नहीं है, इस मूर्त शरीर के नख केश में भी हम नहीं है। जितना विस्तार है वह हमारे अनुभव में आता है, अनुभव में आता है, फिर भी बहिर्मुख रहे तो अनुभव में नहीं आता है। क्योंकि शरीर में वेदना हुई है, कभी सुखद स्थिति भी हुई है, तो सहज ही हमारा ध्यान अपने विभिन्न भागों पर आया है और हमको अपने विभिन्न भागों का परिचय है। इसलिए जब बाहर का देखना बंद कर देते हैं तो सहज ही अपने अनुभूत स्थानों पर हमारा ध्यान आ जाता है। विशेषकर जहाँ वेदना हो या विशेष सुख स्थिति हो, वहाँ सहज ही हमारा ध्यान आता है और फिर वह विचरण भी करता है। किसी भिन्न भाग में अधिक वेदना हो तो वहाँ चला जाता है, उस भाग का ध्यान होने लगता है, वही चला जाना है, बाकी जाना आना कहीं नहीं है। कोई भाग अधिक संवेदनशील हो जाता है, हमें उस संवेदना का स्वतः अनुभव होता है, बस हमें उसके साथ विवाद में नहीं पड़ना है। क्यों हुआ, कैसे मिटेगा, ऐसी तर्कना नहीं करनी है, क्योंकि हमारा स्वरूप केवल अनुभव करना है। अन्य परिणाम हम करते हैं वे सब कर्मोदय से है, सो कर्मोदय जनित परिणाम को नहीं करना है, परिणाम को होने दो। आपको तो बस उपयोग जो बाहर है उसको विराम देना है, फिर जो होता है होने दो। होता स्वयं अपना परिणाम, अपना परिणाम फिर स्वमेव होता है। जब अपना परिणाम को भी हमने नहीं करना है, वह भी अपने आप होता है, तो पर पदार्थों को करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके जो परिणाम अपने में होता है होने दीजिए। इतना विश्राम की स्थिति है, यहाँ कुछ भी करना नहीं है, ज्ञान भी नहीं करने रूप है, ज्ञान भी नहीं करना और कुछ भी नहीं करना, अकर्ता बन जाना। नहीं करने वाले बन जाते हैं तो सुख होने लगता है,
पर में तो नहीं करना, अपने में भी कुछ नहीं करना। कितना विश्राम का मार्ग है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ भी करने का भार नहीं, करने के भार में आकुल व्याकुल होते हैं। अपने कर्मों को काटना है कि अपने ध्यान को अंदर में विचरण कराना है कि अपने ध्यान को अपने विभिन्न भाग पर लाना है, इससे भले ही प्राथमिक स्थिति में हो, पर जैसे ही हम अपने अनुभव में दक्ष हो जाते हैं, स्वानुभव में दक्ष हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, तो फिर कुछ भी करने का भार नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। संपूर्ण विश्राम की स्थिति उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान कर रहे थे, उसमें भी विश्राम लिया, नहीं करना है, और कुछ करना और कुछ भी नहीं करना है। तो स्वमेव ही जो परिणाम होता है उसको ध्यान संज्ञा है। प्रयोग करके देखिए, सब कर्तापने का भार छुड़ाया जा रहा है। कुछ काम नहीं करना है। तुम जीव राजा हो, भगवान हो, भगवान को कुछ करना नहीं होता, राजा को कुछ करना नहीं होता है, जगत ही सेवा करता है। यहाँ तो जब कुछ भी नहीं करते हैं तो ये जीव राजा स्वमेव ही हमको सुख देता है, बिना इच्छा किए, बिना कुछ यत्न किए। जो कुछ नहीं करता है उसको हमारा स्वरूप परमानंद देता है। एकदम रिटायर्ड लाइफ जीना है, निवृत्ति का जीवन जीना है। विश्राम की स्थिति में जीना है, तो वहाँ फिर केवल सुख ही सुख है। न ज्ञान करना है, न अनुभव करना है, न ज्ञान करना है, न ध्यान करना है। इतना विशेष कि जब ज्ञान नहीं करते हैं तो जो होता है उसको ध्यान संज्ञा है, ध्यान भी होता है। ज्ञान करते हैं वो भी नहीं करना है, एकदम 100% विश्राम अपने स्वरूप में। फिर हम स्वमेव ही होते हैं, बहिर्मुख नहीं है तो अपने में है, कुछ भी अंकों का विकल्प भी नहीं। जो भी परिणाम हुआ वह अनुभव में आया, आया सो अनुभव में आकर ही आता है। तो अनुभव भी करना नहीं है, अनुभव होता है। क्या करना है वह फिर थकावट होगी, ध्यान करना है तो थकावट होगी। ज्ञान भी नहीं करना, ध्यान भी नहीं करना तो जीव परमात्मा होता है, शून्य नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ परिणमनशील है। होता स्वयं जगत परिणाम, तू जगता करता क्या काम। सर्व पदार्थ परिणमनशील है, वह के वे रहकर परिणमन करते रहते, एक समय भी बिना परिणमन के नहीं रहते। जीव करता है और अपने परिणाम वह कर्म है, परिणमता है सो ही करता है, परिणमन की अपेक्षा ही करता है। बुद्धि पूर्वक कुछ करना नहीं है, क्योंकि स्वभाव से जीव बुद्धि वाला नहीं है, स्वभाव से केवल सुख वाला है। कैसा अद्भुत सुख है जहाँ बुद्धि की आवश्यकता नहीं, इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं, पर को जानने की आवश्यकता नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, कोई ज्ञान का विषय नहीं, और अपना सुख स्वमेव अनुभव में आता है। अनुभव में आना ही हमारा परिणमन है। मिश्री स्वमेव मीठी है, नमक स्वमेव खारा है,
उद्गल में स्वमेव स्पर्श है। जीव सुख को करने वाला क्या? जीव स्वयं सुख स्वरूप है, स्वयं ही उसको स्वतः सुख का अनुभव होता है। बस बाधक कारण यह है कि हम सुख को करना चाह रहे, कुछ जानकर कुछ पदार्थों में परिवर्तन करके हम सुख करना चाहते हैं। सुख यह कहता है कि वह होता है, करने से तो सुख बाधित हो जाता है। जब सुख स्वभाव ही है तो सुख होता है, तो तुम सुख करने वाले कौन? जो काम स्वयं ही हो रहा है, गाड़ी चल रही है स्वयं भी, तो उसको कौन चलाना है? सूर्य पूर्व में उदय होकर स्वयं पश्चिम में जाता है और हम कहें कि हमको उसको पश्चिम में ले जाना है। सूर्य की ओर देखते रह सकते हैं, पर सूर्य को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ला सकते। बस मूर्त शरीर मिला है तो उसके निमित्त से दूसरे पुद्गल परिणमन करते हैं, तो हम उस दूसरे पदार्थ के पुद्गल के परिणमन के कर्ता बन जाते हैं। कुम्हार अपने हाथ को मिट्टी के दोनों तरफ करता है, तो वह मिट्टी से पृथक ही रहता है। वह केवल अपने हाथ को विशेष प्रकार से हिलाता है, तो मिट्टी स्वयं ही घड़े रूप होती है। और कुम्हार अहंकार करता है कि मैंने घड़ा बनाया। ऐसे ही हम अपने अंगोपांगों को पर पदार्थों के लक्ष्य से परिणमन कराते हैं, तो पर पदार्थ परिणमन करते हैं और हम कहते हैं कि हमने पुद्गल को परिणमाया। हम ही करने वाले होते तो पुद्गल में चेतनता डाल देते और किसी चेतन को अचेतन बना देते। हर पदार्थ अपने स्वरूप के अनुसार परिणमन स्वमेव करता है। हमारा जीव भी स्वमेव सुख रूप परिणमन करता है। हम उसको करने के नाम से उसके सुख परिणमन को बाधित करते हैं। सुख तो होने के लिए निरंतर तत्पर ही है। हम सुख करने वाले बन जाते हैं तो सुख होना बंद हो जाता है। ध्यान करके हम अपने को सुखी करेंगे, तो सुख तो स्वमेव ही होने वाला है, हम सुख को करने वाले नहीं। हम ज्ञान कर रहे हैं तो वह करना जरूर बंद करना है, कि करना जीव का स्वभाव नहीं है। जीव अकर्ता है, कुछ नहीं करने के स्वभाव वाला है। ध्यान करने के स्वभाव वाला भी जीव बिल्कुल नहीं है। ज्ञान स्वभावी तो नहीं है, ध्यान स्वभावी भी नहीं है। इतना अवश्य है कि ज्ञान नहीं करने पर जो होता है उसको हम ध्यान नाम देते हैं। ध्यान होता है, जब ज्ञान हम नहीं करते हैं तो जीव परिणमन के बिना नहीं रहता है। तो ज्ञान नहीं करने पर सुख होता है। ध्यान होता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमने ध्यान किया, सो वह कथन मात्र है। हमने तो कुछ नहीं किया, जो कर रहे थे उसको रोका है। ज्ञान कर रहे थे उसको रोका है। बोल रहे थे तो बोलने को रोका है। चल रहे थे तो चलने को रोका है। विचार कर रहे थे विचार करने को रोका है। आंखों को खोल रहे थे तो उनको नहीं खोला है। तो स्वमेव ही सुख होने लगा। सब काम बंद करो और मौज करो। रिटायर्ड लाइफ जियो जिसमें निवृत्ति है, कुछ प्रवृत्ति नहीं है। आराम से अपने में बैठो, स्थिर हो बैठो अपने धाम। अपना शरीर वह अपना घर है, उसमें स्थिर होकर बैठ जाओ, कुछ काम करना नहीं है। अपने में स्थित हो जाओ।
वह भी स्थित हो ही जाओगे। तुम जो जान रहे थे उसको बंद कर दो। अच्छी तरह मार्ग को समझ लेते हैं तो ध्यान होता ही रहता है, अपने में अपनी स्थिति बनी रहती है। कैसा अद्भुत है यह मोक्ष मार्ग जो नहीं करने रूप है। बस इस नहीं करने का विश्वास उत्पन्न होता है जब जीव कुछ समय बाह्य पदार्थों के जानने को रोक देता है। जानना चूंकि बाह्य पदार्थों का ही होता है, तो जानने का जो कार्य ये कर रहा है उस कार्य से जब अपने को मुक्त कर लेता है तो सुख होता है। जैसे अखबार पढ़ते हैं तो अखबार पढ़ना बंद कर देते हैं, टीवी देखते हैं तो टीवी देखना बंद कर देते हैं। ऐसे ही सब क्रियाएं जो हम कर रहे हैं उसको बंद कर देते हैं तो सुख होने लगता है। सुख होने को ही ध्यान संज्ञा है। ऐसा विश्राम हमने पाना है, फिर थकते ही नहीं है तो निद्रा पर विजय हो जाती है। इंद्रिय विजय होती है तो निद्रा पर विजय हो जाती है। फिर सहज शरीर स्थिर हो जाता है, आसन जय हो जाती है। फिर सहज आहार की आवश्यकता कम हो जाती है, समाप्त ही हो जाती है। जब भोजन के प्रति रुचि मिट गई, अभी तो यह है कि इस भोजन से प्रोटीन मिलता है, इससे ये मिनरल मिलता है, अभी तो बाहर से ही मिलने का रात दिन आर्त ध्यान होता है। बाहर से कुछ नहीं मिलता है, जो कुछ मिलता है अपने से मिलता है। क्योंकि परिणमन से जो अवस्था बनती है वह अवस्था ही हमको मिलती है। आज तक कोई वस्तु हमको मिली नहीं है, मोह से ही मिलना मांगता है। निर्मोह हो तो स्वमेव सुखी हो जाता है। नहीं करना वही निर्मोह होना है। मोह नाम कर्ता भाव का है। कुछ करना चाहते हैं, करने के लिए फिर इंद्रियों को खुला रखना पड़ता है, अन्यथा करना बनता नहीं है। एक कर्ता भाव को छोड़िए तो ज्ञाता भाव चला जाएगा, ज्ञाता भाव छोड़ो तो कर्ता भाव चला जाएगा। किसी भी एक विकार को छोड़िए तो सब विकार चले जाएंगे। किसी भी एक विकार को स्वीकार करिए, सब विकार आ जाएंगे। 7 व्यसन होते हैं, एक व्यसन को अंगीकार करते हैं तो 7 आ जाते हैं, और एक व्यसन का भी हम पूरी तरह त्याग करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, तो फिर जीव सहज ही अन्य व्यसनों का त्याग भी कर देता है। अब आप कर्ता भाव को छोड़ो चाहे ज्ञाता भाव को छोड़ो, स्वामित्व भाव को छोड़ो, संबंध कल्पना जो हमने नाना प्रकार की कर रखी है, किसी एक संबंध कल्पना को छोड़िए तो सब संबंध कल्पनाएं मिट जाएंगी और आप संबंध रहित हो जाओगे। एक संबंध भावना को तो छोड़िए, कर्ता भाव पर के साथ ज्ञाता भाव, भोक्ता भाव, स्वामित्व का भाव, इसमें से कोई एक भाव छोड़िए। विकल्प करने रूप होता है, ज्ञान एक क्रिया है, विकल्प भी एक क्रिया है। मौन रहिए। अगर आप अंतर हृदय से मौन भी होते हैं तो आपको परमात्मा पद मिल जाएगा। हमको तो जो भी कुछ कर रहे हैं उसको छोड़ देना है तो विश्राम मिलता है। परमात्मा कुछ काम नहीं करते तो क्या करते हैं? काम नहीं करने का अर्थ विश्राम करते हैं।
आज तक किसी ने परमात्मा को कुछ करते हुए देखा नहीं है। परमात्मा कुछ नहीं करते हैं तो उनको सुख का अनुभव होता है। हमको भी सुख का अनुभव चाहिए तो सब करना बंद करना है। जानना भी एक करना है, क्रिया है। क्रिया के त्याग में जानन क्रिया का भी त्याग होता है। और फिर ध्यान भी करने रूप होते हैं तो वो क्रिया हो जाती है, फिर वह भार हो जाता है। आधा घंटे ध्यान करूंगा, 1 घंटे ध्यान करूंगा तो फिर भार हो गया। मैंने कुछ करना ही नहीं है, जानना भी नहीं है, तो विश्राम की स्थिति बनती है। वह विश्राम स्वरूप में ही होता है। बाहर देखना तो एक क्रिया है, तो उसको छोड़ देते हैं तो फिर जीव अपने में होता है। फिर अपने में जो भी जिस भाग में भी संवेदना हो उसको हमने तो करना नहीं है, होने वाले को रोकना नहीं है। रोकना भी एक काम होगा। जो भी संवेदना है अनुभव में आती है, संवेदना अनुभव रूप ही होती है, उस अनुभव को रोकना नहीं है। सिर में दर्द अनुभव में आ रहा है तो उसको रोकना नहीं है। बदन में कंपन हो रही है तो उसको रोकना नहीं है। वो कंपन है तो वह अनुभव में आ ही रही है। अनुभव में नहीं लेने पर भी कंपन है तो अनुभव में आ रही है। वेदना है, वेदना हो रही है तो होना ही अनुभव रूप ही है, अन्यथा वेदना ही नहीं है। अपने में जो परिणाम स्वतः ही स्वभाव से ही हो रहा है, बस हमें उस होने का अनुभव होता है। होना अनुभव रूप ही होता है, उसका भी अनुभव करना नहीं है। क्योंकि जीव तो अनुभूति स्वरूप है, तो अनुभव तो हो ही रहा, करने की तो बात ही नहीं है। स्वरूप ही अनुभूति है तो अनुभूति होती है, अनुभव होता है। वेदना का अनुभव होता है, वेदना का अनुभव करना ही कथन मात्र है। वेदना का अनुभव होता है, सिर में दर्द का अनुभव होता है। दर्द हो रहा है और हम अनुभव करते हैं, ये वास्तविक स्थिति नहीं है। वेदना स्वयं ही अनुभव रूप है। वेदना नहीं है तो वह नहीं होना मानी सुख की स्थिति है, वह स्वयं अनुभव रूप है। ध्यान रूप ही जीव है। अगर ज्ञान नहीं करता है तो ज्ञान नहीं करता है तो ध्यान होता है, कारण कि जीव ध्यान स्वरूप है। परमात्मा की प्रतिमा भी ध्यानस्थ ही दिखाई देती है। इस प्रकार अकर्ता बनिए, विश्राम करिए तो आप परमात्मा होंगे। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है।